नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं आदिकाल हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? कौन सी रचना मानी जाती है? श्रावकाचार, दोहा कोश, चर्यापद, योगचर्या। इस तरह से यहाँ 4 रचनाएँ दी गई हैं, जिसमें से आपकी पहली रचना सही है, ए श्रावकाचार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, कवि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए राहुल सांकृत्यायन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से पुकारा है? आदिकाल नाम से, वीर गाथा काल नाम से, प्रारंभिक काल नाम से, आरंभिक काल नाम से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम से पुकारा है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? रीतिकाल को, आदिकाल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को। तो आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, आदिकालीन कृति ढोला मारू रा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत, अलौकिक साहित्य के अंतर्गत, भक्ति साहित्य के अंतर्गत, रीति साहित्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए लौकिक साहित्य के अंतर्गत। ए विकल्प आप सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, भक्त साहित्य से। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए सिद्ध साहित्य से। ए विकल्प सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, रहिरास रासो। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पैंगलम, जहांगीर जस चंद्रिका, वर्ण रत्नाकर। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा प्राकृत पैंगलम। ए विकल्प, बी विकल्प सही हो जाएगा प्राकृत पैंगलम। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? जयानक को, जगनिक को, चंद्रवरदाई को, अमीर खुसरो को। आपका सही विकल्प हो जाएगा सी चंद्रवरदाई को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? हमीर रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। आप सही कर सकते हैं अपना विकल्प सी बीसल देव रासो।
गेय काव्य के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, रसशास्त्र है, नीति शास्त्र है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, व्याकरण ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो आपका 4 विकल्प दिया गया है। अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, देवसेन, शालिभद्र सूर्य। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है, जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? राउलवेल, बीसल देवरास, खुमान रासो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा राउलवेल, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियाँ, मुकरियाँ, नीति शास्त्र, अलंकार वर्णन, डिंगल पिंगल। इस तरह से अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? ए विकल्प सही हो जाएगा, पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रचलित रहे हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, सूफी काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। इस तरह से यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, मैथिली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? गोरखपुर में, लखनऊ में, चंपारण में, मुंगेर में? तो मैथिली बोली का क्षेत्र जो है, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, मुंगेर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? इन सभी का संबंध डी विकल्प सही हो जाएगा, खड़ी बोली क्षेत्र से है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को, पूर्वी हिंदी व बिहारी हिंदी को, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी को, राजस्थानी हिंदी व पहाड़ी हिंदी को। इस तरह से यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, अपभ्रंश में स्वर वर्णों की संख्या थी? अपभ्रंश में 4, 7, 8, 10। अपभ्रंश में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा सी, 8 मानी गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, अपभ्रंश में स्वर वर्णों की संख्या 8 थी। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ट, ठ, ड़, ढ़, ज्ञ, त्र, स और र। इस तरह से यहाँ पर जो क्रम दिए गए हैं, इसमें से बी क्रम आपका सही हो जाएगा। ड़ और ढ़ अपभ्रंश में व्यंजन नहीं थे। ड़ और ढ़ अपभ्रंश के व्यंजन नहीं थे।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की प्रश्नोत्तरी में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभ सूरि, लक्ष्मीधर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, सोमप्रभ सूरि। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रसाल ने। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। इस तरह से सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित किसने किया है, करने वाले आलोचक हैं। तो यहाँ पर सही है विकल्प सी, राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल से अभिहित किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौमचर्यु के रचयिता हैं। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, स्वयंभू हैं, अब्दुल रहमान हैं। यहाँ पर पौमचरी की रचना जो किए हैं उनका नाम है स्वयंभू। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रमुख व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र। अब यहाँ शब्दानुशासन की बात की गई है, तो जब शब्दानुशासन पूछा जाए तो आपको सही विकल्प लगाना है हेमचंद्र। यह प्रश्न भी यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता हैं। धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा अब्दुल रहमान। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, खुमान रासों के रचनाकार कौन हैं? नरपत नाल, दलपत विजय, सारंगधर, जगनिक। तो खुमान रासों के रचनाकार दलपत विजय हैं। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आलखंड नाम से प्रचलित है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आलखंड के नाम से प्रचलित रासो काव्य परमाल रासो है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? खुमाण रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो। अब गेय अगर पूछा जाए गाने योग्य कौन सा है, तो आपका यही सही विकल्प हो जाएगा सी, बीसल देव रासो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाल रासों के रचयिता का नाम है जगनिक, दलपत विजय, चंद्रवरदायी, नरपत नाल। यहाँ पर परमाल रासों के रचयिता जो हैं जगनिक हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। इसी तरह से आपको अगली प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे आदिकाल के नई इकाई के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।